वो खैर लाहौर में तो किसी को तारीख जानने का मेरा ख्याल है उनको एहसास भी नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह मियाँ थे, फिर अरब आए, उसके बाद पंजाबी उर्दू बोलने वाले, बीच में कुछ भी नहीं है। तुर्क असल में उनकी रिस्पेक्ट है। तो अब मेरा ख्याल है सबके नाम भी अर्तुगुल अब कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी गुलाम पेशा लोग हैं कि इन्होंने ये आजकल घूम रहे बेटियों के नाम रखने के लिए, अल्लाह बता दो कोई तुर्की नाम तो बता दो, कोई तुर्की नाम। वी आर क्लासलेस पीपल। आप समझते हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लोग पूछते हैं कि यार जॉन बड़ा पुराना नाम हो गया, कोई नया नाम दो। आपके मुल्क में नाम इस तरह रखते हैं जैसे गाड़ियों के नाम आते हैं कि यार डेटसन का नया मॉडल आया, बच्चे का नाम रख दो वो डेटसन। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लैंड, लैंग्वेज, रिलीजन और हिस्ट्री। मेरा एक दोस्त नहीं है पंजाब में जिसने कुरान पढ़ा हो, और हर आदमी कुरान पे जान देने को तैयार बैठा हुआ है। दे हैव नो क्लू किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, खुदा की कसम। कुरान को भी उल्टा पढ़ रहे हैं। हम ये जो 30 पारे हम पढ़ते हैं, ये बाकी दुनिया में लोग कहते हैं ये 30 पारे कहां से आ गए, ये किस चीज की डिविजन है। आपने खुद कुरान की आयतों के बजाय उनके कट पीस करके 30 हिस्से किए, उन्होंने कहा बच्चे ये उल्टे से पढ़ो, आखिरी सूरत पहले पढ़ो, पहली सूरत आखिर में पढ़ो, और फिर उस पर हाफिज करा दिया। अब बोला अब तो बच्चा हाफिज हो गया, अब इसको ठीक तरह बताया तो वो हिफ्ज जाया हो जाएगा। वी हैव बिकम कार्टून्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। या हम टेररिस्ट हो सकते हैं या इडियट्स। और हमें सिर्फ दो चीजों से पहचाना जाता है कि अरब हम पे हंसता है, ईरानी हम पे हंसता है। तुर्की जो है, मैं पर्सनल वाक्य बता रहा हूं कि पाकिस्तानी टॉयलेट में गया तो उसने कहा ये पाकिस्तानी गया, मैं इस टॉयलेट को यूज नहीं करूंगा। यह आपकी वैल्यू है, यह आपकी इज्जत है। दुनिया भर में रेफ्यूजीज बन के घूम रहे हैं झूठे कि मैं अफगानिस्तान से। वी हैव बिकम द लाफिंग स्टॉक। व्हाई? इतनी ब्राइट लोग, इतने जबरदस्त क्वालिटी के लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनको आपने क्या बना के रख दिया। लेकिन सर हम क्यों इस तरह से हो गए आपके ख्याल से? जब मिस्टर जिन्ना इतने मॉडर्न आदमी थे तो नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न पाकिस्तान नहीं क्यों नहीं बन देखिए। सका वैसा? एजुकेशन में हम क्यों पीछे रह गए? मेरे हमारे बात जो आप पहला, बता रहे हैं इस तरह से बिहेवियर क्यों इस तरह से है? पहले तो मैं आपका एक गलत फहमी दूर कर दूं। जिन्ना साहब कोई ऐसे मॉडर्न आदमी नहीं थे। जिन्ना साहब किराए के आदमी थे। जिन्ना साहब को जो ठेका मिलता था उसमें वो काम करते थे। आपको पता है कि जिन्ना साहब ने आज तक जिंदगी में एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा। कुछ है उनका लिखा हुआ आपके पास? कोई किताब कभी आपने पढ़ी है बाय एम ए जिन्ना? नेवर। ये शख्स पहली जंग अजीम में बरतानिया में बैठा। उस दौरान स्पेनिश फ्लू फैला जिसमें 18 मिलियन हिंदुस्तानी मरा। हिंदुस्तान की फौज फ्रांस के अंदर तैनात थी। जिन्ना न्यू नथिंग अबाउट दैट। 1917 में दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब बोल्शेविक रेवोल्यूशन रूस में आया, लेनिन की लीडरशिप में। जिन्ना साहब हैज नो आइडिया सिटिंग इन लंदन कि व्हाट हैपेंड। ही नेवर रोट अबाउट दैट। जिन्ना साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मुझे बताइए, उनको पता ही नहीं नेताजी कौन है, वेस्टर्न फ्रंट क्या है, ईस्टर्न फ्रंट क्या है, बर्मा की लड़ाई में हिंदुस्तान हिंदुस्तानी से क्यों लड़ रहा। He had not written one word. क्यों? इनको ठेका मिला, ये लंदन में बैठे थे, इनको ठेका मिला पाकिस्तान बनाने का जब रूस की फौज अफगानिस्तान ईरान में घुसी और उसने एक कर्दिश स्टेट बनाया जिसका नाम था महाबाद। रूस की फौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 20 मिलियन स्ट्रांग थी। अंग्रेज के पास टोटल 2 मिलियन फौजी थे। उससे डर के इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल आस्क, वो इनका क्या नाम है, नेहरू जी एंड मेनन, एक हमें वेस्टर्न इंडिया में आप बेसिस बनाने। जब उन्होंने मना किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हम फौजी अड्डे नहीं बनने देंगे, तब जिन्ना साहब को ठेका मिला कि आप जाइए पाकिस्तान। मैं, आप मुझे एक मिनट दें, मैं आपको एक किताब दिखाता हूं जो 1941 में छपी।
ये देखिए, ये देखिए, ये किताब है पाकिस्तान अ नेशन बाय, मैं आपको सामने दिखाता हूं। जी सर। ये 1941 में छपी, बर्तानिया में, पूरे पाकिस्तान में छपी। मैं डेट भी आपको दिखाता हूं, आपको अंदाजा होगा। ये पढ़नी है आप, अल्लामा इकबाल की फोटो है, 1941 इंडिया लाहौर, है ठीक ठीक बिल्कुल। ये अल हमजा के नाम से। और इस पूरे किताब में हर चीज पाकिस्तान के बारे में लिखी गई है कि क्या होगा इसका नक्शा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस, पूरा पाकिस्तान का नक्शा 1941 में अल हमजा की किताब अ नेशन पाकिस्तान बन चुका था। कौन सी पाकिस्तान की मूवमेंट, अंग्रेज ने बना के नक्शा दे दिया, पूरा लिखा, पूरा काट के दिया हुआ है। एंड ये देखिए, ये 1941 में नक्शा देखिए प्लीज, सही। ये अंग्रेज का बनाया हुआ नक्शा 1941 में। कौन सी पाकिस्तान की स्ट्रगल, कौन से जिन्ना साहब, जिन्ना साहब ने पता है किस मुल्क को आजादी दिलवाई थी? बलोचिस्तान को। और फीस क्या ली थी क्रिप्स कमीशन के सामने? अपना वजन सोने में और बहन का वजन सिल्वर में। ये आपका कायदे आजम है, जिनको चूड़ीदार पैजामा पहनाने के लिए 3 लोग खींचते थे ऊपर, जिसने जिंदगी में नहीं पहनी चूड़ीदार अचकन शेरवानी, उसको डाल दिया। और एंड में आप सोचिए, अपनी पाकिस्तान डिलीवर करने के बाद ड्रिग रोड पे एक एम्बुलेंस जिसका पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, मर गया। इसको जिन्ना साहब को लियाकत अली खान पता क्या कहते थे? ये बुढ़ा कब मरेगा जियारत के अंदर। लेकिन सर उनको क्या जरूरत थी उस पैसे की, क्योंकि वो तो खुद बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत उनकी बड़े लॉयर, उस जमाने में मतलब मैंने सुना है कि बहुत लंबी फीस होती थी। और फिर एक साल पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। जैसे कि जाहिर उनकी उम्र थी और बीमारी थी, जो भी, ऐसा आदमी क्यों पैसे के पीछे भागेगा? पैसे वाला ही पैसे के पीछे भागता है। आपने कब देखा फकीर भाग रहा है पैसे के पीछे? फकीर कहता है रोटी दे दो। सारे दुनिया के बिलियनियर इस वक्त जो दुनिया में आफत आई हुई है, वो क्या कर रहे हैं? बिलियनियर ही बिलियनियर बनता है। आपके पास अगर 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ आ जाए, मुंह में घी शक्कर आपके, आप जर्नलिज्म छोड़ के पैसे को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगी। ये कैपिटलिज्म है। ये भी समझिए कि ओनली द वेरी वेल्थी गो आफ्टर बिग मनी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कनाडा में बड़े लोगों ने सिटीजनशिप ली। कौन लोग हैं जो सिटीजनशिप लेके यहां नहीं आते? पैसे वाले। क्योंकि यहां तो पैसा आराम से नहीं बनता है ना। पाकिस्तान में बैठ के जो याशी है, ए लाला चाय लाना, साफ करो, ए बाबा मासी साफ करो, यहां तो आपको खुद सब करना होगा ना। ये सब कैनेडियन सिटीजनशिप लेके पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जनरल जो हैं, वो लेके यहां घर बनाते हैं। वी आर अ कंट्री दैट हैज नो आइडेंटिटी, वी हैव नो क्लू अबाउट इस्लाम, नथिंग अबाउट पंजाब, नथिंग अबाउट फ्रंटियर। हम उन लोगों के नाम पे मिसाइल रखते हैं जिन्होंने हमारी मां बेटियों को किडनैप करके रेप किया। इतनी बेगैरत कौम कहां आपको मिलेगी कि अब्दाली के नाम पे आपने मिसाइल रखा? द ओनली मैन हु बुचर्ड लाहौर। और लाहौर में लोग कह रहे साडा बंदा आवे 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 आवे, अब्दाली का बना लिया। आर यू शेमलेस कि औरंगजेब नाम पाकिस्तान में चल रहा है? आपको पता है बाबर ने पाकिस्तान का जो इलाका है वहां क्या जुल्म तशद्दुद नहीं किया? ये जो फ्रंटियर के मुसलमान हैं, ये तो बहुत बाद में पहुंचा। अनपढ़ आदमी, नो कुरान, नो हज, नो रोजा, नथिंग। आपने उसकी बाबरी मस्जिद पे झगड़ा शुरू कर दिया पाकिस्तान में। हमें कोई आइडिया है कि हम किसके पीछे जाते हैं? हमारे सामने लोग, देखिए 47 की बात करिए, पाकिस्तान के अंदर पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट तो नहीं थी ना, ये शायद आपको ना पता हो। मुस्लिम लीग हार गई थी। यूपी से कम्युनिस्ट
टाइप के जहीर जावेद, ये एनीवे 20,000 उर्दू स्पीकिंग कम्युनिस्ट आए थे पंजाब में जिन्ना साहब को जितवाने, और जब खत्म हो गया पाकिस्तान बन गया, उन्होंने कहा हाथ में लोटा मुंह में पान फेंक के रहेंगे पाकिस्तान, वापस दिल्ली चले गए। जो आपके साथ ज्यादती हुई है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जिन पे आपने जुल्म किया उसको गद्दार कह देते हैं। ये बेटिया आपका मेयर बैठा हुआ है लंदन में। मैं बिल्कुल आपकी बात मैं लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगी आरिफ साहब की तरफ जाने से पहले कि मैं इधर बहुत सी चीजों पे सर आपसे एग्री नहीं हूँ, लेकिन आपका ओपिनियन है, बिल्कुल मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी कि मैं सुनूंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ना बनता आरिफ साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, सदर बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, वो सब कुछ हो पाता अगर ये साथ ही होता हिंदुस्तान के? क्या इतनी जगह या इतनी स्पेस जैसे कहते हैं मिल पाती मुसलमानों को? क्या कहते हैं आप? गफ्फार खान का बता, ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान में जितने, ये सब फौज ने बनाए ना, तो हिंदुस्तान में तो ये मुमकिन नहीं था कि फौज प्राइम मिनिस्टर बना सकती। और ये शाहमूद कुरैशी जैसे जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे इनके दादा, ये फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सकते थे उस हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक होता, जहाँ पे फ्यूडलिस्ट सोसाइटी को खत्म कर दिया जाता, जहाँ पे लिटरेसी रेट को इतना बढ़ाया जाता, उस हिंदुस्तान में ऐसे लोग ना बनते। हाँ ये है कि मुस्लिम एक पावर होती, हिंदू के मुकाबले पे 40-50 करोड़ मुसलमान भी होते, और एक सस्टेन्ड कंट्री होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत बुनियाद के साथ हिंदुस्तान होता। लेकिन यही तो अंग्रेज नहीं चाहते थे ना, यही तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया की पावर्स थी वो देख रही थी कि देयर आर टू पोटेंशियल पावर्स हु कैन चैलेंज अस। जो अलाइड फोर्सेस थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी, चाइना, रशिया और यूरोप और अमेरिका, इनको यही था कि ये एक इंडिया छोड़ना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। स्किल्ड पीपल हैं, वहाँ की स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज हैं, 5000 साल पुराने वहाँ के बिलीफ्स हैं, वैदिक और आयुर्वेदिक जो सिस्टम है, ये सब चीजें। फिर खास तौर पे इंडिया तो सोने की चिड़िया रहा है हिस्टोरिकली, तिजारतें यहाँ से होती थी। हिस्ट्री में हम देखते हैं जब मुसलमानों के नबी जब हिंदुस्तान का बार बार जिक्र करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या था। तो उस हिंदुस्तान को छोड़ना तो नहीं था, और तारिक भाई हैज राइटली सेड कि उन्होंने फिर एक भाड़े का वकील ला के पाकिस्तान बना दिया इन्होंने। पाकिस्तान तो मजे की बात है, तारिक भाई ने अभी बताया आपको कि उस जमीन पे बना है वेस्ट पाकिस्तान में, जहां पे पाकिस्तान मूवमेंट थी ही नहीं। वहां तो भगत सिंह जैसे लोग थे जो हिंदुस्तान की मूवमेंट चलाते थे। ये तो अंग्रेजों की एक साजिश के तहत बनाया गया। अब इस पाकिस्तान में जब फौज की मर्जी से हर चीज होती है, आप कहती हैं पाकिस्तान ना होता तो कम से कम 1 मिलियन बंगालियों का कत्लेआम भी ना होता, कम से कम 1 लाख के करीब बलोच ना मरते, पश्तून ना मरते, दुनिया को टेररिज्म ना मिलती अगर पाकिस्तान ना बनता। तो पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है इन लैंड ग्रैबर फौजी के लिए और जागीरदारों के लिए, और इन्होंने मुल्ला को अपने साथ मिला के इस्लाम का बेदरेग इस्तेमाल किया है। लेकिन एक बात तो खुद भुगतता रहा है टेररिज्म। पाकिस्तान तो बिला वजह दूसरे की जंग में फंस के कितने लोग शहीद हुए, कई हजार कई लाख। जी अच्छा, मैं एक बात आपसे कह दूं, आपका सवाल था कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो ये मुसलमानों का क्या होता। तो आपको क्या हुसैन शहीद सरवर्दी और गफ्फार खान और आपके नवाब ऑफ कल्लात और अल्लाह बख्श सुमरो, ये सब लोग क्या में भी नहीं पढ़ाते होंगे, बट then I am sure that nobody teaches them about this, because these people got elected when there was Hindustan, but the moment Pakistan was created they were put behind bars. आप सोचिए तो सही कि पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई, फ्रंटियर में गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की अंडर खान अब्दुल गफ्फार खान, बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क, सिंध के अंदर प्लीज समझिए अल्लाह बख्श सुमरो जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको शिकारपुर के पास एक साइकिल रिक्शा था या उसमें गोली मार के असैसिनेट किया, आज तक नहीं पता किसने किया। उसके बाद जीएम सैयद को ये बेवकूफी बना
बेवकूफ बनाया गया कि ये जो लाहौर रेजोल्यूशन है इसमें जिक्र स्टेट्स का है, स्टेट का नहीं है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि शेख मुजीब के साथ भी ये किया गया कि लाहौर रेजोल्यूशन में कहा गया द स्टेट्स ऑफ इंडिया। जब शेख मुजीब ने कहा कि ये मुस्लिम स्टेट्स है, भाई ये स्टेट कहां से, बोले नहीं, जो मुस्लिम लीग कन्वेंशन का रेजोल्यूशन था वो बाद में दिल्ली में हमने अमेंड करके एस हटा दिया एंड में। बना ही फ्रॉड पे। बीबी मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि एनालिटिकली एक जाली चीज जाली ही रहती है। आप मिलावट कर ले एक दफा दूध में, आप कितना ही दूध उसमें डालिए वो मिलावट ही का दूध होता। आप क्या नहीं साहब, एक सेर दूध में एक डोंगा पानी डाल दिया था, अब इसमें 2 करोड़ गैलन और डाल दो तब भी वो कंटेमिनेटेड रहेगा। इसका बुनियाद सिर्फ ये है, जो तरीका है इसके जिंदा रहने का, इट इज ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। सबसे पहले आपको सच बोलना आना चाहिए। नंबर 2, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान रहे जहां है, नंबर 2, उन लोगों से माफी मांगो जिनसे तुमने इस जमीन को की चोरी की। कि 1958 में अयूब खान और जेडे भुट्टो ने मिलके तख्ता उल्टा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का 59 की इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया, क्योंकि नेशनल पार्टी जीत रही थी। उन भुट्टो साहब के चाहने वालों को भी मैं कहता हूं, द फर्स्ट डिक्टेटर इन पाकिस्तान विद अयूब खान वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। भूल गए सब, भुट्टो इतना खूबसूरत था। उसकी बेटी बेतहाशा ज़हीन औरत, बेनजीर, वाज टोटल ऑपोजिट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। शी वाज स्मार्ट। और ये इसी मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितनी ज़हीन औरतें लोग निकले वो औरतें निकली हैं, चाहे वो कनीस फातिमा को लें या फातिमा जिन्ना को लें या बेनजीर को लें या अपने पिछले प्राइम मिनिस्टर की बेटी जो है आसमा जहां। जिधर आप देखेंगे, बेगम वली खान को आप लीजिए, आप जहां देखेंगे आपको औरतें मिलेंगी, लेकिन उसके पीछे एक मोटा सा गंदा सा आदमी चल रहा होगा, बेटी शाम को घर आ जाना 5 बजे से पहले। अरे तूने 5 बजे के बाद किया क्या है जो बेटियों को कह रहा वापस आ जाए शाम को? 14 साल की बच्चियों की शादियां करा देते, 16 में बच्चे पैदा हो जाते, फिर वो दादियां बन जाती, फिर उनके पास एक सास ला के डाल देते हैं, वो बांधती कपड़े। The best women of Pakistan are washing clothes and cooking food। चाहे जितनी भी आंटी हो, जितनी भी वो चश्मा यूं लगा के किटी पार्टी में जाएं, एंड के अंदर वो घर साफ कर रही हैं। फातिमा जिन्ना, ये तो पूरा धर्म फातिमा का है। मजहब जो है इस्लाम, वो फातिमा और खदीजा के नाम पे है। आपने पकड़ के कैसे कैसे अय्याश किस्म के उमैयदों को, मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाया। अरे आपने पोर्ट बनाना होता, आप कहते खदीजा पोर्ट करें, फातिमा के नाम पे शहर रखे, आप अयूबिया बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब तक ये बातें खुल के नहीं आएंगी कि किसने, मैं तो सुन्नी हूं, मैं शिया प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं आपसे, किसने बीबी फातिमा को मारा कि उनका मिसकैरेज हुआ जब प्रॉफिट की डेथ हो चुकी थी, और ये 18 घंटे तक मई की गर्मी के अंदर सकीफा में बैठ के लड़ रहे थे। फिर एक साहब ने तलवार निकाली है, बोला कौन बोलेगा, और जिनको मार दिया उनसे कहा मैंने देखा था, जिन उठा के ले गए थे उसे। ये सब लिखा हुआ, ये सब पीछे मेरे पास है कोई सारी किताबें में। लेकिन सर आपको लगता है जो भी किताब में लिखा है वो सही है? आप मैं थोड़ी कह रहा हूँ अगर कोई किताब लिख दे, फॉर एग्जांपल मैं भी IMI शायद लिख दूं, मेरी बात सुन, 200 साल ये मैं तो नहीं कह रहा किताब की बातें, ये तो आपके लोग कह रहे हैं ना किताब। मैंने कब कहा शरिया? ये तो पाकिस्तान के बदसूरत मुल्ला कह रहे हैं कि शरिया आ जाए तो वाह बिल्कुल एकदम वाह हो जाएगी। कादियानियों को तो ऐसा काटेंगे हम कि भैया, और शिया यूं दौड़ाएंगे हम हजारा के अंदर। ये कौन कह रहा? हम तो कह रहे हैं किताबें हटाओ, रैशनलिज्म से बात करो। जो किताब की बात कर रहा है वो कमबख्त किताब पढ़ने के लायक ही नहीं है, उसे जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा जो किताब की बात करता। हम जो किताब पढ़ते हैं हमें कहते अबे काफिर का बच्चा, इसको क्या पता।